हाय एवरीवन। सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू से सॉरी, क्योंकि मैंने आप सबको प्रॉमिस किया था कि वीक में 2 दिन मैं वीडियो पोस्ट करूंगी और आप सबसे मैं कंसिस्टेंसी डिमांड कर रही थी, जबकि मैं खुद ही कंसिस्टेंट नहीं हूँ। तो उसके लिए आई एम रियली रियली सॉरी, क्योंकि कुछ कमिटमेंट्स थे जो मुझे पिछले कुछ दिनों में पूरे करने थे और उसकी वजह से मैं एक भी वीडियो अपलोड नहीं कर पाई। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। लेकिन हाँ, ये मैं आपको एश्योरेंस देती हूँ, और वैसे तो एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। जो भी मैं बोलूंगी उससे ज्यादा मेरे एक्शन से आप समझ पाएंगे कि मैं क्या कर रही हूँ, और वही सच भी होता है। लेकिन फिर भी मैं इस वीडियो के थ्रू आपको ये एश्योरेंस देना चाहती हूँ कि अब से आपको वीक में 2 वीडियोस, जैसा कि मैंने ऑलरेडी कमिट किया हुआ है, वो 2 वीडियोस आपको जरूर मिलेंगी। पिछले कुछ दिनों से नहीं मिल पा रही थी, जिसके लिए मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ, मुझे बहुत दुख है उस बात का। लेकिन कुछ कर नहीं सकते। कभी कभी लाइफ में कुछ ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती है या कुछ ऐसे कमिटमेंट्स आ जाते हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जिनको पूरा कर पाना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो फॉर दैट मैटर मैंने अभी जो भी आपसे कमिट किया है, अब मैं उसको पूरी तरह से कमिटमेंट को अपनी निभाऊंगी और आपको वीक में 2 वीडियोस जरूर से मिल जाएंगी। तो आज का हम वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में हमने ये आज का वीडियो हमारे लास्ट वीडियो का, जो कि 3 हफ्ते पहले की वीडियो है, उसका कंटिन्यूएशन है। और उस वीडियो में हमने पढ़ा था क्या, कि हमने पढ़ा था वर्ब के 3 फॉर्म्स होते हैं। हमने बोला था कि वर्ब जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है जब आप इंग्लिश सीख रहे होते हो। तो आपके लिए वर्ब जानना, वर्ब के यूजेस जानना, उनको सेंटेंसेस में कैसे यूज करना है, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो उस समय फिर हमने पढ़ा था कि 3 तरह के वर्ब्स होते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था, पहला टू बी, सेकेंड वन इज टू हैव, एंड द थर्ड वन इज टू डू। टू बी, टू हैव एंड टू डू। तो हम टू बी ही पढ़ रहे थे, और टू बी में हमने फिर उसके डिफरेंट फॉर्म्स देखे। जैसे हमने प्रेजेंट फॉर्म देखा, प्रेजेंट फॉर्म में हमने इज, आर, एम देखा। उसके बाद हमने पास्ट फॉर्म पढ़ा, जिसमें हमने वॉज और वेयर की बात की। और लास्टली फ्यूचर फॉर्म पढ़ा, जिसमें हमने विल बी और शैल बी को डिस्कस किया था थोड़ा सा। तो आज हम उसी का कंटिन्यूएशन कर रहे हैं। तो हमने कुछ सेंटेंसेस बनाए थे, याद होगा आपको कि हमने जब टू बी वाले वर्ब के बारे में पढ़ना शुरू किया था, तो हमने कुछ सेंटेंसेस बनाए थे वहां पर। तो वो सेंटेंसेस जो हमने बनाए थे, वो बेसिकली वो सारे के सारे सेंटेंसेस आपके क्या थे, एफर्मेटिव थे। अब आप पूछोगे कि एफर्मेटिव क्या होता है, तो मैं ये बोलूंगी कि एफर्मेटिव यानी ऐसे सेंटेंसेस जो आपको एक पॉजिटिव नोट दे रहे हैं। जैसे कि जहां पर कहीं भी नहीं का इस्तेमाल नहीं हुआ है, जहां पर कहीं भी किसी नकारात्मक, जिसको बोलते हैं ना, नकारात्मक नहीं हुआ वो सेंटेंस, वो पूरी तरह से सकारात्मक है, क्योंकि वहां पर आपने कहीं भी नहीं का इस्तेमाल नहीं किया है, नॉट का इस्तेमाल नहीं किया है। तो उसको हम क्या बोल देते हैं, एफर्मेटिव। या ना तो आपने उसमें नॉट का इस्तेमाल किया है, और ना ही आपने उसमें कोई प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया है, या किसी से आप प्रश्न कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। तो जब दोनों चीजें नहीं होती हैं, तो उस तरह के सेंटेंस को हम एफर्मेटिव बोलते हैं। तो पहले उस जो हमारा लेसन है उसमें प्रोसीड करने से पहले हम एक छोटी सी चीज आज सीख ही लेते हैं, क्योंकि बात यहां पर पहुंच गई है तो इसको पूरा ही खत्म कर दें। तो सेंटेंस जनरली 3 तरह के होते हैं। ठीक है ना। सेंटेंस जनरली 3 तरह के होते हैं। पहला वाला जो होता है ना, वो होता है आपका एफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। और दूसरा वाला जो जिसकी मैं बात कर रही हूं, वो होता है नेगेटिव। और थर्ड वन यानी तीसरा जो सेंटेंस है, वो हमारा हो जाता है इंटेरोगेटिव। ठीक है, आई एम सॉरी, मैंने स्पेलिंग थोड़ी सी रॉन्ग लिखी है। इंटेरोगेटिव, ठीक है ना। इंटेरोगेटिव का मतलब ऐसा सेंटेंस जहां पर कहीं भी क्वेश्चन मार्क है, या जिसके बोलने पर आपको पता चलता है कि कुछ पूछा जा रहा है, दैट इज कॉल्ड एज इंट्रोगेटिव। और ये जो इंट्रोगेटिव वर्ड है, अभी तो मैं इतना डेप्थ में जाऊंगी नहीं, क्योंकि आपने अभी जस्ट अपनी इंग्लिश की लेसन स्टार्ट की है, और उसी पे मैं इतना कुछ अगर बोल दूंगी तो एक साथ आप सब कुछ डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे। लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा तो बोलूंगी।
तो इंटरोगेटिव का मतलब, जैसे इंटरोगेटिव जो वर्ड है इसका मतलब होता है कि कोई भी क्वेश्चनेबल सेंटेंस होता है, जहां पर कोई भी क्वेश्चन होता है तो उसको हम इंटरोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। और इसी इंटरोगेटिव वर्ड से ही निकल के आता है इंटेरोगेट, है ना। तो जब आप किसी को क्वेश्चन कर रहे होते हो, जब आप किसी से पूछताछ कर रहे होते हो, जांच पड़ताल कर रहे होते हो, तो बोलते हैं इंटेरोगेशन चल रही है या उसको इंटेरोगेट किया जा रहा है ना। जनरली सीबीआई इंटेरोगेट करती है लोगों को, जिनके ऊपर संदिग्ध लोगों को, जिनके ऊपर उनको शक होता है, उन्हें इंटेरोगेट करती है, यानी उन्हें क्वेश्चन करती है, ठीक है ना। तो इसके साथ साथ आज हमने एक नया वर्ड भी सीख लिया। अब देखो यहाँ पे मैंने 3 चीजें बोली, एक साथ मैंने 3 चीजें बोली। पहली जो मैंने सेंटेंस में आपको बताया कि वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है, ठीक है। फिर मैंने बात की इंटेरोगेशन चल रही है, फिर मैंने बोला इंटेरोगेशन चल रही है। और थर्डली मैंने बात की इंटेरोगेट किया जा रहा है, ठीक है ना। मैंने पहले बोला इंटेरोगेटिव, फिर मैंने बोला इंटेरोगेशन चल रही है, और फिर लास्टली मैंने बोला इंटेरोगेट किया जा रहा है। यानी मैंने एक ही वर्ड के 3 फॉर्म्स आपको बताए हैं। ऑल्दो ये हम इसमें और भी आगे जाएंगे और हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को जब पूरी तरह से समझ लेंगे तो हम हर एक वर्ड को चेंज करके अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़ेंगे। बट यहां पर मैंने एक छोटा सा आपको इंट्रोडक्शन दिया है, जो मैं आगे आपको बताऊंगी, उसका मैंने एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया है कि इंट्रोगेटिव मैंने बोला, फिर बोला इंट्रोगेशन, फिर मैंने बोला इंट्रोगेट। यानी पहला वाला जो मैंने बोला ना इंट्रोगेटिव, ये हमारा था एडजेक्टिव, ठीक है। अब आप बोलोगे आपने एडजेक्टिव बताया नहीं है और आप यहां पर हमें सिखा रहे हैं कि वर्ड एडजेक्टिव है ये। तो ऑब्वियसली मैं आपको एडजेक्टिव क्या होता है ये भी बताऊंगी, और उसका यूज कैसे करते हैं ये भी बताऊंगी, और कहाँ लगाते हैं ये भी बताऊंगी, सारी चीजें बताऊंगी। अभी के लिए ना ये छोटा सा, कभी कभी होता है ना कि कभी बहुत एक्साइटमेंट हो रही होती है, बहुत अंदर से आ रहा होता है कि नहीं ये चीज तो बता ही डालते हैं, तो वो मैंने बता दिया कि ये एडजेक्टिव है। और जो इंटेरोगेशन होता है ना वो है आपका नाउन। इंटेरोगेशन क्या है आपका, वो नाउन है। और लास्टली मैंने बात की इंटेरोगेट किया जा रहा है, तो वो हम अभी जो पढ़ रहे हैं बस वही है, यानी कौन, वर्ब है वो, ठीक है ना। वो आपका क्या है, वो आपका वर्ब है। क्लियर है। तो सेंटेंस के 3 पार्ट्स, एफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। तो हम टू बी वर्ब्स को लेके चल रहे थे, और टू बी वर्ब्स में हमने कुछ सेंटेंसेस किए थे जो कि एफर्मेटिव फॉर्म में थे। आज हम उसी सेंटेंस की कंटिन्यूएशन करेंगे, यानी हम उस सेंटेंसेस को, जो हमने एफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाए थे, उन्हीं सेंटेंसेस को चेंज करके नेगेटिव कैसे बनाना है ये सीखेंगे, और इंटेरोगेटिव कैसे बनाना है ये भी सीखेंगे। तो ये मैं वादा नहीं कर रही हूं, क्योंकि टाइमिंग पे डिपेंड करता है। अगर नेगेटिव बताते बताते मुझे बहुत टाइम लग गया ना, तो फिर मैं इंटेरोगेटिव इस वीडियो में आपको नहीं बताऊंगी, ऑब्वियसली नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। लेकिन अगर बहुत छोटे से टाइम में हमने नेगेटिव को पूरा कर लिया तो फिर हम इंटेरोगेटिव में प्रोसीड कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वैसे भी हमारा प्रीवियस वाला जो वीडियो था वो काफी लंबा हो गया था, और मैं मेरा बिल्कुल भी इंटेंशन नहीं है, मेरा ऐसा इरादा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं आपको बहुत लंबे लंबे वीडियोस दूं, क्योंकि वो लंबी लंबी बातें फिर कहीं ना कहीं पीछे छूट जाती हैं। तो हम छोटे छोटे वीडियोस बनाएंगे, छोटे छोटा सीखेंगे, थोड़ा थोड़ा सेक्शन में, थोड़े थोड़े से टॉपिक्स में सीखेंगे, और उसी से फिर हमारा नॉलेज जो है वो एनलार्ज होता जाएगा, बढ़ते जाएगा, एनहांस होता जाएगा, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हमें नेगेटिव सेंटेंस बनाने, उन्हीं सारे सेंटेंसेस के जो हमने पॉजिटिव में देखे थे या एफर्मेटिव में देखे थे। इसको हम पॉजिटिव भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। जो हमने एफर्मेटिव बोला उसे हम पॉजिटिव भी बोल सकते हैं, ठीक है, एफर्मेटिव या पॉजिटिव। और आज हम उसका क्या करेंगे, नेगेटिव फॉर्म सीखेंगे कि उसे नेगेटिव कैसे बनाते हैं। तो हम पहले एफर्मेटिव को लिखेंगे कि एफर्मेटिव में हमने क्या सीखा था, और फिर हम उसका नेगेटिव बनाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट। हमने पहले एफर्मेटिव में सीखा क्या था, फर्स्ट वाला जो हम सेंटेंस बना रहे थे एफर्मेटिव में, जो था हमारा प्रेजेंट टेंस में, और हमने प्रेजेंट टेंस में 3 लोगों की बात की थी, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन में हमने आई और वी की बात की थी, आई और वी की बात की थी। तो आज हम पहले आई और वी से स्टार्ट कर रहे हैं, है ना, क्योंकि वो हमारे क्या है, फर्स्ट पर्सन है। तो आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ स्टूडेंट, है ना, मैंने बताया था आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ स्टूडेंट, ऐसे हम उसको पढ़ेंगे। ऑल्दो हम लिखेंगे कैसे, आई एम अ स्टूडेंट, लेकिन हम पढ़ेंगे कैसे, आई एम अ स्टूडेंट,
ठीक है ना। तो I'm a स्टूडेंट, अब आप इसको कैसे नेगेटिव बनाओगे, तो बहुत 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 ही ज्यादा सिंपल है। आपने क्या करना है, आपने सिर्फ ये जो m लगा हुआ है, यानी ये जो आपका टू बी वाला वर्ब लगाया है आपने m, मैंने बोला था सिर्फ और सिर्फ I के साथ में m लगेगा, बाकी सभी के साथ में is या are लगेगा, सिर्फ और सिर्फ I के साथ में m लगता है। तो I'm a स्टूडेंट, अब देखो ये जो आपने हेल्पिंग वर्ब m लगाया हुआ है, उसके बाद, उसके ठीक बाद में अगर आप यहां पर नॉट लगा देते हो तो ये आपका नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है। ठीक है ना। आपको क्या करना है, आपने जो हेल्पिंग वर्ब लगाया है एम, उसके ठीक बाद में अगर आप नॉट लगा देते हो तो वो आपका नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है इन केस ऑफ प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है ना। कौन से फॉर्म में, प्रेजेंट फॉर्म में। आपने क्या किया, आपने सिर्फ और सिर्फ जो हेल्पिंग वर्ब था आपका, यानी इज, एम, आर, वहां पर उसके ठीक बाद में नॉट लगा दिया तो वो आपका नेगेटिव सेंटेंस बन गया। और आप इसको पढ़ेंगे कैसे, तो सिंपल है, हमने आई एम को पढ़ना सीख लिया था। हम कैसे पढ़ते हैं, आई एम अ स्टूडेंट, तो बस आई एम नॉट अ स्टूडेंट, आई एम नॉट अ स्टूडेंट, है ना। आपने क्या किया, आई और एम को मिक्स कर दिया, दोनों को कंबाइन करके एक साथ उसको प्रोनाउंस कर रहे हो, आई एम नॉट अ स्टूडेंट, आई एम नॉट अ स्टूडेंट। क्लियर है ना। चलो, तो हम हमारे नेक्स्ट सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस यानी कौन सा वाला सेंटेंस, जहां पर आपने लिखा था वी, जहां पर आपने वी का यूज सीखा था। वी के साथ में आर लगता है। मैंने बोला था वी क्या है, फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर है। फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर, यानी फर्स्ट पर्सन तो है, हम जो बोल रहा है वो अपनी बात कर रहा है, यानी फर्स्ट पर्सन हुआ, लेकिन साथ साथ में क्या है, एक से ज्यादा है, एक नहीं है वो। वी यानी हम लोग, बहुत सारे लोग, दो या दो से ज्यादा लोग, तो वी हम लोग, यानी एक से ज्यादा लोगों की बात हो रही है। तो जब भी आपको एक से ज्यादा लोगों की बात होती है तो आप अकॉर्डिंगली उसका वर्ब चुनते हो, यानी यहां पर आपने क्या वर्ब चुना है, आर। वी के साथ हमेशा क्या लगेगा, आर लगेगा। तो वी आर स्टूडेंट्स। अब देखो यहां पर ना आप ए नहीं लगा सकते हो, ये मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था कि आप यहां पर ए नहीं लगा सकते हो। क्यों नहीं लगा सकते हो, क्योंकि ए का मतलब होता है हम लोग एक स्टूडेंट है। क्या ये पॉसिबल है, हम लोग एक स्टूडेंट है, क्या ये पॉसिबल होता है, नहीं। हम लोग हैं इसका मतलब एक से ज्यादा ही है, एक तो हो ही नहीं सकते। तो वी आर स्टूडेंट्स, और मैंने क्या किया, जो स्टूडेंट वर्ड है उसके साथ मैंने एस लगा दिया, इसका मतलब एक से ज्यादा स्टूडेंट्स हैं। ठीक है ना। जो स्टूडेंट वर्ड है उसके साथ मैंने एस लगा दिया सो दैट इट बिकम्स मोर देन वन स्टूडेंट, एक से ज्यादा स्टूडेंट बन जाएं अपने आप ही। तो वी आर स्टूडेंट्स। अब अगर मुझे पता है कि वी आर स्टूडेंट्स मैंने यहां पर लिखा है, और इसका अगर मैं नेगेटिव करना चाहूं, इसका अगर मैं नेगेटिव बनाना चाहूं तो मुझे क्या बनाना पड़ेगा, नेगेटिव करने के लिए इसको मुझे क्या बनाना पड़ेगा, व्हाट आई विल डू देन। तो मैं क्या करूंगी, मैं यहां पर लिख दूंगी वी आर, सिंपल है, हमने ऑलरेडी सीख लिया, हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट लगाना है। तो वी आर नॉट स्टूडेंट्स, इट इज दैट सिंपल। वी आर नॉट स्टूडेंट्स, सॉरी स्टूडेंट्स हो जाएगा ये, है ना, स्टूडेंट तो नहीं हो सकता, स्टूडेंट्स हो जाएगा। अच्छा, अब देखो थर्ड, फिर हमने क्या सीखा था, फिर हमने सेकंड पर्सन की बात की थी, और सेकंड पर्सन में तो भाई एक ही चीज है, यू, है ना। यू कभी एक के लिए भी यूज हो जाता है और कभी एक से ज्यादा के लिए भी यूज हो जाता है। तो लेकिन किसी के लिए भी यूज हो, एक के लिए यूज हो या एक से ज्यादा के लिए आप यू का इस्तेमाल कर रहे हो, तभी भी हर बार आपको आर ही लगाना है यू के साथ। ये याद रखना है कि हर बार आपको यू के साथ आर ही लगाना है, आप यू के साथ इज बिल्कुल भी नहीं लगा सकते हो। ठीक है, आप यू के साथ इज बिल्कुल भी नहीं लगा सकते हो। आप सारे प्लूरल वाले वर्ब्स लगाओगे यू के साथ में, आप कोई भी सिंगुलर वाला वर्ब यू के साथ में कभी नहीं लगाओगे। अगर आप किसी एक इंसान की बात कर रहे हो ना, तब भी नहीं लगाओगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहां पर
हम यहां पर लिख देंगे यू आर स्टूडेंट्स। अब देखो यहां पर ना मैंने आपको 2 सेंटेंसेस बताए थे, यहां पर मैंने आपको 2 सेंटेंसेस बताए थे। किस कंडीशन पे, किस सर्कमस्टांसेस पे बेस्ड करके मैंने आपको यहां पर 2 सेंटेंसेस बताए थे? मैंने बोला था कि पहला वाला, यानी कि अगर आप एक से ज्यादा लोगों की बात कर रहे हो तो आप ए नहीं लगाओगे। क्या नहीं लगाओगे? आप ए नहीं लगाओगे, ए को हटा दोगे और जो आपका स्टूडेंट वर्ड आपने लगाया था उसके साथ में एस लगा दोगे, अगर आप एक से ज्यादा की बात कर रहे हो तो। और अगर आप एक की ही बात कर रहे हो, अगर आप एक की ही बात कर रहे हो तो आप क्या करोगे? तो फिर आप उसको ऐसे लिख सकते हो, तब आप उसे ऐसे लिखोगे, यू आर अ स्टूडेंट, यू आर अ स्टूडेंट। ठीक है ना? आप अगर एक की ही बात कर रहे हो तो आप लिखोगे यू आर अ स्टूडेंट, और अगर एक से ज्यादा की बात कर रहे हो तो आप लिखोगे यू आर स्टूडेंट्स। ठीक है ना? यू आर स्टूडेंट्स, यू आर अ स्टूडेंट। ठीक है ना? तो यहां पे ये छोटा सा डिफरेंस आ जाता है कि आप अगर एक की बात कर रहे हो तो ए लगाओगे और एक से ज्यादा की बात कर रहे हो तो बिल्कुल नहीं लगाओगे, और जो आपका लास्ट वाला ऑब्जेक्ट है वहां पर आप एस लगा दोगे। क्लियर है? चलिए अब इसका हम नेगेटिव बनाते हैं। तो इसका अगर हम नेगेटिव बनाएंगे तो हम कैसे लिखेंगे इसको? बहुत सिंपल है, हम इसको लिखेंगे यू आर नॉट स्टूडेंट्स। क्योंकि हमने अफर्मेटिव में 2 सेंटेंसेस बनाए हैं तो हम नेगेटिव के भी 2 सेंटेंसेस बनाएंगे। पहला हमने बनाया यू आर नॉट स्टूडेंट्स, और दूसरा हम बनाएंगे यू आर नॉट अ स्टूडेंट, यू आर नॉट अ स्टूडेंट। ठीक है ना? देखा ना आपने क्या छोटा सा डिफरेंस है कि जब हमने एक से ज्यादा की बात की तो हमने ए को हटा दिया था और हमने सिंपली वहां पर क्या किया, हेल्पिंग वर्ब के बाद जैसे हम नॉट लगाते हैं वैसे हमने नॉट लगाया और नेगेटिव सेंटेंस आपका बन गया। और दूसरे वाले में फिर हमने क्या किया, दूसरे वाले में भी हमने हेल्पिंग वर्ब के ठीक बाद ही नॉट लगाया। कुछ भी हो उसके बाद, हाथी घोड़ा कुछ भी हो, ए हो बी हो कुछ भी हो, लेकिन फिर भी हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब के ठीक बाद में ही हम नॉट लगाएंगे टू मेक इट नेगेटिव, उसको नेगेटिव बनाने के लिए। ठीक है ना? चलिए अब हम बात करते हैं, ये हमारा सेकंड पर्सन भी हो गया। अब हम किसकी बात करेंगे? अब हम बात करेंगे थर्ड पर्सन की। ठीक है ना? अब हम बात करेंगे थर्ड पर्सन की। तो थर्ड पर्सन में देखो सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर दोनों आते हैं, तो हम पहले सिंगुलर नंबर से स्टार्ट कर रहे हैं। थर्ड पर्सन में हम पहले सिंगुलर नंबर से स्टार्ट कर रहे हैं। तो सिंगुलर नंबर में यानी क्या, मैं क्या लिखूं फिर, ही इज अ स्टूडेंट। ठीक है ना? ही इज अ स्टूडेंट, ही इज अ स्टूडेंट। अब देखो मैंने ऐसे पहले तोड़ तोड़ के बोला ही इज अ स्टूडेंट, फिर मैंने बोला ही इज अ स्टूडेंट, ही इज अ स्टूडेंट। तो यानी जब हम फ्लुएंटली बात कर रहे होते हैं किसी से तो हम प्रोनाउंसिएशन हमारा थोड़ा सा ऐसा होना चाहिए जिससे उसको लगे कि ये नेटिव स्पीकर है। नेटिव स्पीकर मतलब जो रोज की बोलचाल की भाषा में इंग्लिश बोलता हो, वही हो गया नेटिव स्पीकर, है ना? अब हम यूएस में जाके तो बस नहीं रहे, तो नेटिव स्पीकर यानी जो रोज की बोलचाल की भाषा में इंग्लिश का इस्तेमाल करता हो या इंग्लिश बोलता हो या जिसको इंग्लिश की अच्छी नॉलेज हो, वो लोग ऐसे ही बोलेंगे ही इज अ स्टूडेंट, है ना? और ऐसे लोग जो अभी अभी सीख रहे हैं वो कैसे बोलेंगे, वो ऐसे बोलेंगे ही इज अ स्टूडेंट। तो दोनों में डिफरेंस है और आपको तय करना है कि आप इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने में किस हद तक जा सकते हैं। तो डेफिनेटली आपको क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी राइटिंग पे काम नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ अपने ग्रामर स्किल्स पे काम नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ आपको लैंग्वेज की नॉलेज होना जरूरी नहीं है, आपको अपनी टंग पे भी काम करना है, आपको अपनी जीभ पे भी काम करना है, आपको अपने प्रोनाउंसिएशन पे भी काम करना है। ठीक है ना? चलिए, ही इज अ स्टूडेंट। अब इसका हम नेगेटिव बना लें तो ये क्या हो जाएगा, he is not a student। ये तो भाई बहुत सिंपल है, ये तो आप खुद भी कर सकते हो, फिर भी अभी तो आप नए नए हो, मैं ही बताऊंगी।
ठीक है ना। लेकिन आप घर पे इसको खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हो। ये तो मैंने एक ही सेंटेंस को लेके ऑलमोस्ट मैं चल रही हूँ, जैसे ही इज अ स्टूडेंट, शी इज अ स्टूडेंट, तो ये एक ही तरह का सेंटेंस हो गया ना। आप ऐसे बहुत सारे अलग अलग सेंटेंस बना सकते हो, जैसे ही इज अ गुड बॉय, शी इज अ गुड गर्ल, है ना, शी इज अ ब्यूटीफुल डांसर, ठीक है। ऐसा कुछ भी बना सकते हो। ऐसा कुछ भी बना के फिर आप उसको नेगेटिव में कन्वर्ट करने की प्रैक्टिस करो, और इससे आपकी स्किल्स और भी ज्यादा अच्छी होंगी, इंप्रूव होंगी। और उसको साथ साथ में बोलने की भी कोशिश करो, क्योंकि बोलना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तो ही इज अ स्टूडेंट, ही इज नॉट अ स्टूडेंट। नेक्स्ट कम्स क्या है, शी इज अ स्टूडेंट। शी इज अ स्टूडेंट, आप उसे क्या लिख सकते हैं, आप उसे लिख सकते हैं शी इज नॉट अ स्टूडेंट, ठीक है। शी इज नॉट अ स्टूडेंट, शी इज नॉट अ स्टूडेंट। मैंने कहां कहां ब्रेक किया देखो आप। मैंने पहले शीज को एक साथ बोला, शीज को एक साथ बोल के शीज बोला, शी इज नॉट अ स्टूडेंट, शी इज नॉट अ स्टूडेंट, है ना। यानी इसको तो मुझे साथ में ही बोलना है, और नॉट को फिर मैंने अलग से लगाया है, तो शी इज नॉट अ स्टूडेंट। उसके बाद हम बात करते हैं, अगर प्लूरल में आ जाते हैं थोड़ा सा, तो प्लूरल में हम कैसे बात करते हैं, फिर हम लिखेंगे दे आर स्टूडेंट्स। आप देखो यहाँ पे फिर मैंने ए नहीं लगाया है, क्योंकि ये प्लूरल फॉर्म है। प्लूरल फॉर्म में जब भी हम बात कर रहे होते हैं तो हम ए का यूज नहीं करते हैं, यहां भी हमने नहीं किया है। तो हम बेसिकली क्या लिख रहे हैं, दे आर स्टूडेंट्स, दे आर स्टूडेंट्स। तो दे आर स्टूडेंट्स हमने लिखा, एक से ज्यादा स्टूडेंट की बात करें, वो लोग स्टूडेंट हैं, वो लोग स्टूडेंट हैं, ठीक है। तो वो लोग स्टूडेंट हैं। अभी फिर हम इसे नेगेटिव बनाएंगे, वो लोग स्टूडेंट नहीं है, तो कैसे लिखेंगे, दे आर नॉट स्टूडेंट्स, है ना। दे आर नॉट स्टूडेंट्स, दे आर नॉट स्टूडेंट्स। अब देखो यहाँ पे मैंने आर को पूरा प्रोनाउंस नहीं किया है, मैंने आर को भी क्या किया है, आधा अंदर रख लिया है और आधा ही बाहर निकाला है। दे आर नॉट स्टूडेंट्स, दे आर नॉट स्टूडेंट्स, ठीक है ना। पूरा आर नहीं बोला मैंने, बोला दे आर नॉट स्टूडेंट्स, दे आर नॉट स्टूडेंट्स, यानी सिर्फ आई बोला है। एक तरह से देखा जाए तो मैंने आर को तो प्रोनाउंस किया ही नहीं है ना। तो दे आर नॉट स्टूडेंट्स, दे आर नॉट स्टूडेंट्स, दे आर स्टूडेंट्स, दे आर स्टूडेंट्स, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स की भी बात करते हैं ना, यानी ऐसी वस्तुएं जो निर्जीव हैं, जिनके अंदर जीवन नहीं है ना। चेयर, टेबल, कुर्सी, पेन, फैन, ठीक है, मेरा लैपटॉप, ये सारी चीजें क्या है, निर्जीव वस्तु है, ये इनके अंदर जीवन नहीं है। तो ऐसी वस्तुओं के लिए हम ही शी तो लगा नहीं सकते, हमें क्या पता उनका क्या जेंडर है ना। उनको जेंडर के थ्रू तो क्लासिफाई नहीं कर सकते। तो अब हम क्या करेंगे, हम उसको लगाते हैं दिस दैट। तो दिस इज अ चेयर, मैंने लास्ट क्लास में, लास्ट वीडियो में आपसे बात की थी इसके बारे में, दिस इज अ चेयर। तो हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज नॉट अ चेयर, ठीक है ना। सेम वे हम क्या कर सकते हैं, अगर थोड़ी सी फार अवे अवे है वो चीज जिसके बारे में आप बात करें, दिस मतलब एकदम हाथ के बाजू में है, एकदम बगल में है, तो वो दिस हो गया। दैट हो गया यानी थोड़ा सा दूर पे है, तो दैट इज अ चेयर, दैट इज अ चेयर, और दैट इज नॉट अ चेयर, ठीक है। दैट इज नॉट अ चेयर। देखो मैं दोनों ही लोगों के लिए ये बात बोल रही हूं, ड्यूरिंग द क्लास बोल रही हूं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं ये डिस्कस कर लेना चाहती हूँ आप लोगों के साथ में। कुछ लोग जो हमारी ऑडियंसेस होंगी, उनमें से कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है, सिंपल इंग्लिश आती है, तो उनको ऐसे लगेगा कि ये क्या पढ़ाया जा रहा है, ये सब तो हमको पता ही है, हमें थोड़ा एडवांस लेवल का पढ़ाया जाए। और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको बिल्कुल नहीं आती है, तो उनको ऐसे लग रहा होगा कि क्या शायद थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया, थोड़ा हमें और पहले से सिखाया जाता। तो जो लोग ऐसा सोच रहे हैं कि थोड़ा ज्यादा हो गया है, हमें थोड़ा और पहले से सिखाना चाहिए था, तो उनके लिए मैं एक छोटा सा एश्योरेंस देती हूँ कि आप
पेशेंस के साथ, अभी तो सिर्फ हमारी 2 वीडियोस ही हुई है, आप पेशेंस के साथ वीडियो अटेंड तो करिए, आपको पता चलेगा कि आपने क्या सीख लिया नया, और आपको पता चलेगा कि आपके लेवल से ही हम सिखा रहे हैं। और सेकंड, ऐसे लोग जिनको लग रहा है कि हमें तो थोड़ी बहुत आती है, हम और ज्यादा थोड़ा एडवांस लेवल में सीखना चाहते थे, थोड़ा इससे आगे सीखना चाहते थे, तो ऑब्वियसली आप इसके आगे सीखोगे ही। ये तो हमारा कोर्स अभी स्टार्ट ही हुआ है ना, और इसमें भी बहुत सारी ऐसी चीजें आपको पता चल जाएंगी जो शायद आपको पहले पता नहीं थी। तो कीप वॉचिंग, आपको पक्का पक्का एश्योरेंस में देती हूँ कि आपको मेरे कंटेंट से जरूर जरूर और जरूर फायदा होगा। और अगर नहीं फायदा होता है तो आई एम रेडी फॉर द हेट कमेंट्स। आप प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे बोलिए कि आपका वीडियो अच्छा नहीं है, आपने अच्छे से नहीं पढ़ाया है, या आपने ये चीजें अच्छे से एक्सप्लेन नहीं की है। ठीक है, सो आई एम रेडी टू टेक दोज नेगेटिव कमेंट्स, लेकिन पहले उसके लिए जरूरी है कि आप पहले वीडियो को अच्छी तरह देखें तो सही, उसको समझने की कोशिश तो करें। उसके बाद आप चाहें तो, आपको लगता है कि ये अच्छा नहीं है तो आप मुझे बिल्कुल सजेशंस दे सकते हैं, और मैं आपके सजेशंस पे काम करने के लिए भी रेडी हूं। चलिए, तो अब इसके बाद क्या कर सकते हैं? फिर आता है इट का भी इस्तेमाल होता है। देखो, इट का इस्तेमाल ना बहुत सारी चीजों के लिए होता है, मतलब इट का इस्तेमाल नॉन लिविंग्स के लिए नहीं, लिविंग थिंग्स के लिए भी होता है। यानी एनिमल्स के लिए हम इट का यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ ही, शी, दैट, दिस, दैट, है ना। हम एनिमल्स के लिए इट का यूज करते हैं, वहां पर हम दिस दैट नहीं लगाते, वहां पर हम ही, शी भी नहीं लगाते, हम वहां पर क्या लगा देते हैं? इट लगा देते हैं। तो इट इज अ डॉग, अगर मैं बोलूं इट इज अ डॉग और फिर मैं उसको चेंज कर दूं, उसको नेगेटिव में चेंज कर दूं, तो मैं क्या लिखूंगी कि इट इज नॉट अ डॉग। ठीक है ना, इट इज नॉट अ डॉग। तो मैं आज के लिए ये वीडियो यहीं पे कंक्लूड करना चाहूंगी। एंड आई एम श्योर ये मैंने सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट टेंस का बताया है। पास्ट के कुछ सेंटेंसेस आप खुद से बना सकते हो अब नेगेटिव, क्योंकि हर तरह के सेंटेंस में अभी तक मैंने जितने भी सेंटेंस बताए हैं सब में सिर्फ आपको क्या करना है, जो हेल्पिंग वर्ब है उसके ठीक बाद में नॉट लगाना है और आपका नेगेटिव सेंटेंस रेडी हो जाएगा। तो आई एम श्योर कि आप ये कर सकते हो। और अगर फिर भी आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करें, और अगर नहीं तो एक थैंक यू तो बनता है ना, एक छोटा सा अप्रिशिएशन तो बनता है। या फिर आप ये कमेंट में कुछ सेंटेंसेस ही मुझे लिख के दिखा सकते हो, तो भी मुझे बहुत खुशी होगी कि आप मेरे कंटेंट्स पे प्रैक्टिस कर रहे हो, आप मैंने जो लेसन दिया है उसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हो। ये भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी, वो ही मेरे लिए एक्चुअली में अच्छा वाला, सबसे अच्छा वाला थैंक यू होगा। तो थैंक यू सो मच। आज के लिए हम हमारा वीडियो यहीं कंक्लूड कर रहे हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, हमने सेंटेंसेस के 2 टाइप्स पढ़ लिए, यानी एफर्मेटिव पढ़ लिया, नेगेटिव पढ़ लिया, और नेक्स्टली हम क्या पढ़ेंगे, इंटरोगेटिव सेंटेंस, यानी ऐसे सेंटेंसेस जहां पर हमें क्वेश्चन मार्क पुट करना होता है, जहां पे हमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना होता है। एंड फिर से एक बार मैं बोल रही हूं कि ये वीडियो भी थोड़ा लंबा हो गया है, इससे छोटा शायद बनाना मेरे बस की ही बात नहीं है, क्योंकि एक टॉपिक को आप कम से कम यहां तक तो कंक्लूड करोगे ही ना, इसके अलावा कैसे, कोई ऑप्शन ही नहीं बचता आपके पास। तो हमारा आज का वीडियो हम यहीं को खत्म करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में फिर हम नए वीडियो के साथ जरूर आएंगे, और इस बार हम पक्का वीक में दो वीडियोस के साथ जरूर आएंगे। तो आज ट्यूसडे है, आज मैंने आपको पहला वीडियो दे दिया, और कमिट तो नहीं कर रही हूं क्योंकि कमिटमेंट्स फेल हो जाती हैं, लेकिन ये कमिटमेंट जरूर है कि वीक में 2 वीडियोस मिलेंगे, पर कौन से दिन मिलेंगे आई डोंट वांट टू कमिट, क्योंकि कभी कभी स्केड्यूल थोड़ा सा इधर उधर होता है, तो फिर मुझे वीडियोस बनाने के लिए टाइम निकालना पड़ता है अलग से। तो ठीक है, कोई बात नहीं है। तो मैं आपको वीक में 2 वीडियोस दूंगी, एंड दैट्स अ प्रॉमिस। इसके अलावा मैं और कोई प्रॉमिस नहीं कर सकती कि मैं इस दिन वीडियो दूंगी, ऐसी कोई कमिटमेंट मैं नहीं कर पाऊंगी। आई एम रियली रियली सॉरी फॉर दैट। ओके, सो थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप प्रैक्टिसिंग, खुश रहिए और पढ़ते रहिए।